दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आता है, जहां सेफ्टी इक्विपमेंट की डिमांड स्टडी बढ़ रही है। कंपनी का नाम है एमसेफ इक्विपमेंट लिमिटेड। सवाल सिंपल है, ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड? क्या बिजनेस स्केलेबल है और क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है आईपीओ प्राइस को? चलिए इस कंप्लीट आईपीओ रिव्यू शुरू करते हैं। आईपीओ शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। एमसेफ इक्विपमेंट लिमिटेड की शुरुआत 2019 में हुई थी। कंपनी एक्सिस और हाई सेफ्टी इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और रेंटल बिजनेस करती है। ये प्रोडक्ट मेनली यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट, मेंटेनेंस वर्क, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, एचवीएसी, फायर सेफ्टी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। कंपनी का मेजर प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम एंड एमएस स्कॉफोल्डिंग, एल्यूमिनियम लेडर्स, एफआरपी लेडर्स। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एमसेफ सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि रेंटेड मॉडल भी ऑफर करती है जो रिक्यूरिंग रेवेन्यू जनरेट करता है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो ग्रेटर नोएडा यूपी में लोकेटेड है। 17 वेयरहाउस का पैन इंडिया नेटवर्क है। कवरिंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और वेस्ट बंगाल जैसे फास्टर डिलीवरी और नेशन वाइज ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। 2025 में कंपनी ने 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं और इसका क्लाइंट बेस काफी डाइवर्सिफाइड है, जैसे कंस्ट्रक्शन फर्म, एचवीएसी, एमईपी कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल, फायर सेफ्टी और वेयर हाउसिंग कंपनीज। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास 350 परमानेंट एम्प्लॉय, 66 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं। ये बताता है कि एसएमई लेवल पर कंपनी का ऑपरेशनल सेटअप काफी स्ट्रांग है। अगर इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें तो सेफ्टी इक्विपमेंट सेगमेंट में लॉन्ग टर्म डिमांड, रेंटल प्लस सेल्स मॉडल से रिक्यूरिंग इनकम, पैन इंडिया प्रेजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट। सभी आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क होती है, तो इसके साथ अगर रिस्क की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्लो डाउन का सीधा इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी का इशू और हाई कॉम्पिटिटिव और प्राइस सेंसिटिव मार्केट। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 28 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 30 जनवरी तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है, 116 से 123 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 66.42 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 54.12 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है बीएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,46,000 रुपए के लिए 2,000 शेयर में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए हैं। असेट्स की बात करें 33.54 करोड़ के असेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 87.67 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। वहीं इनकम की बात करें तो 29.71 करोड़ की 23 में थी, जो बढ़ के 71.62 करोड़ 25 में हुई और 49.07 करोड़ सितंबर 25 तक की इनकम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.65 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 का था, जो बढ़ के 13.01 करोड़ का मार्च 25 का हुआ और 10.50 करोड़ का सितंबर 25 तक का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। इबिटा की अगर बात करें तो 9.19 का इबिटा मार्च 23 का था, जो बढ़ के 26.08 करोड़ का मार्च 25 का और 19.21 करोड़ का सितंबर 25 का इबिटा है। वहीं नेटवर्थ की अगर बात करें तो 6.09 की नेटवर्थ मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 36.15 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। रिजर्व्स की बात करें तो 5.09 का रिजर्व्स मार्च 23 में था, जो बढ़ के 24.65 करोड़ का मार्च 25 तक हुआ। वहीं सितंबर 25 में इसके रिजर्व्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जबकि बोरोइंग की बात करें तो 20.37 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 37.67 करोड़ तक की कंपनी की बोरोइंग हो चुकी है। मतलब अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट, इनकम, पेट, इबिटा और नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है, जबकि रिजर्व्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की बोरोइंग बढ़ी है, जो एसएमई आईपीओ के लिए एक फ्यूचर कंसर्न हो सकता है। बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर मार्च 25 में 67.97 का आरओई था, जो घट के 33.98 का सितंबर 25 तक हुआ। आरओसी 34.56 से घट के 21.21%। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 50.73% से घटकर 29.05% और पेड 18.24 से बढ़कर 21.42%। तो इबिटा 36.55 से बढ़ के 39.20% हुआ। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.67 से घट के 5.44 हुई, जबकि ईपीएस प्री आईपीओ 8.13 का है, जो पोस्ट आईपीओ 10.29 हुआ। वहीं पी रेशियो 5.12 का है, प्री आईपीओ जो पोस्ट आईपीओ 11.95 हो चुका है। ओवरऑल अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी वैल्यूएशंस बेहतर है,
पेट इबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 5.44 का है, जो अभी भी हायर वैल्यूएशंस को दर्शाता है। ईपीएस और पी रेशियो रिजनेबल है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर एमसेफ इक्विपमेंट ने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में टेक्नोक्राफ्ट इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ कंपैरिजन दिया। जहां एपीएस की बात करें तो 8.13 का एमसेफ का है, 5.12 का पी रेशियो और 50.73 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। टेक्नोक्राफ्ट इंडिया इंडस्ट्रीज की बात करें तो 112.32 का ईपीएस है, 19.9 का पी रेशियो और 14.84 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। मतलब ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं कि आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहां करने वाली है। तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड सेटअप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 32.26 करोड़ का उपयोग करने वाले। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट फॉर रेंटल पर्पस, जिसमें 6 करोड़ का उपयोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, 8 करोड़ का उपयोग और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट की प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सीधे आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। ग्रे मार्केट में फिलहाल 8.94% यानी 11 रुपीज़ के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है। ये डिमांड ऐसे में आईपीओ के लिए काफ़ी कम लगती है और जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ और घट सकती है। इसलिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज के आईपीओ का रिव्यू करेंगे। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। कंपनी के आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी वैल्यूएशंस बेहतर लग रही है। पेट इबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 5.44 है, जो हायर वैल्यूएशंस को दर्शाता है। कंपनी का ईपीएस और पी रेशियो काफी रीजनेबल है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट, इनकम, पेट, एबिटा, नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि रिजल्ट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी की बोरोइंग बढ़ती जा रही है, जो एक एसएमई आईपीओ के लिए स्पेशली कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक रीजनेबल वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 8.94% यानी 11 रुपए के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट फिलहाल काफी रिस्की लग रहा है, क्योंकि सामने बजट होने के बावजूद भी निफ्टी ऊपर के लेवल पर टिकने को तैयार नहीं है। और पिछले 2 वीक में देखें तो निफ्टी 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि गोल्ड और सिल्वर में काफी तेजी होती हुई दिखी। नेचुरल गैस की बात करें तो उसमें भी तूफानी तेजी आती हुई दिखी। तो और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऐसे में आईपीओ में फिलहाल कोई अच्छी लिस्टिंग होते हुए नहीं दिखी। 1-2 गिने चुने आईपीओ को छोड़ दें तो बाकी सभी की नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई दिखी। तो ऐसे सिनारियो में जब कंपनी अच्छी हो, जिसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो, उसी कंपनी का आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी का आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा कि आप मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन ना ले। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।